और अब का भी कार्यकाल देखिए, ये रात का टाइम है, फिर भी जगमग है सब कुछ, अंधेरा हट चुका है और सुबह हो चुकी है। सुबह हो चुका है। आप बताइए चाची, वो कह रही हैं अखिलेश देखिए, आप यहाँ किसी को चाची नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या बोले बताइए। हम लोग आपको बाबा बना देंगे। है कि नहीं? ना चाची नहीं बोले। नहीं, आप चाची नहीं, आप भाभी बोल के भाभी बोल दे, सबको भाभी बोल सकते हैं। सबको मैं भाभी बोलूंगा। ये सब भाभी है। सबको भाभी। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब आप सवाल करेंगे कि हम टाइम क्यों बता रहे हैं, समय क्यों बता रहे हैं, तो जनाब आपको बताते हैं। प्रियंका चोपड़ा जो भारत की सिने अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की अच्छी हीरोइन हैं, उनका कहना है कि यूपी में 7 बजे के बाद, यानी शाम 7 बजे के बाद डर लगता है। अब क्यों डर लगता है? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो टहल रही थी। हमने उनको रोका और उनसे सवाल किया कि आप लोग को 7 बजे के बाद डर लगता है, क्योंकि 7:45 हो रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, प्रियंका चोपड़ा भारत में 3 साल बाद और यूपी में 7 साल बाद आई हैं। तो अब इस पर क्या कहा जाए? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, क्या उनको सचमुच डर लगता है? क्या यूपी में डर लगता है? जी बिल्कुल भी नहीं। सर्वप्रथम मैं आपकी टीम को धन्यवाद दूंगी कि ये वसुंधरा सोसाइटी जिसकी मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और ये सारी हमारी टीम है, हम लोग इस समय 7:45 हो ही रहा है और चल रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे एक निर्भीकता का प्रतीक है। मैं गोरखपुर लाइव के माध्यम से सुनिए, हम लोग 11 बजे तक निर्भीक होकर ऐसे ही टहलते रहते हैं। और मैं सर्वप्रथम ये बोलूँगी, आप सभी लोगों को धन्यवाद और इस पूरे वसुंधरा को मैं गोरखपुर लाइव की तरफ से धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने मुझे अब तक के सर्वाधिक मतों से विजयी बनाया है, जिसमें कई महिला प्रत्याशी भी थी। और आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, मुझे लगा पहले आप यहाँ सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगी क्योंकि मैंने भी वो ट्वीट उनका देखा था। तो 7 साल बाद वापसी उनकी हो रही है यूपी में, और इसके पहले हमको लग रहा है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो यहाँ थी ही कहाँ पे? 3 साल बाद तो वो फॉरेन से आई हैं, ठीक है, और 7 साल बाद वो यूपी घूमने आई हैं। उनको पता नहीं है अब यूपी बदल चुका है। अखिलेश यादव भी उस ट्वीट को जो है उठा के अपने पेज पर डालते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा इस तरह की बयान देती हो तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो निश्चित तौर पे उनको अखिलेश यादव का कार्यकाल याद आ गया होगा, जिस समय गुंडे बदमाश का राज था, कोई भी महिला निर्भीक होकर नहीं निकल सकती थी। आज के टाइम में क्या है, आप खुद देखिए, आप तो खुद क्षेत्र में हैं, शुरू से लेके सुबह से लेके और रात तक, छोटे से लेके बड़े दर्जे तक, बड़े ओहदे तक महिलाएं निर्भीक होके, जबकि एक मजदूर वर्ग से लेके एक उच्च पदाधिकारी भी लेट तक काम करके, रात लेट नाइट तक काम कर रहे हैं और उसके बाद वो बेखौफ होके घर जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला ना, ये हमारी सोसाइटी ऑलरेडी देखिए टाइमिंग क्या हो रही है। प्रियंका जी भूल गई, उन्होंने ये ट्वीट उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये तो थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन चलिए, ये योगी के हिसाब से महिलाएं सुरक्षित हैं जी, बिल्कुल सुरक्षित हैं और निर्भीक हैं। वर्तमान सरकार जो है वो पूरी तरह से उसकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। ये बिल्कुल सही है। पहले भी अखिलेश यादव की कार्यकाल को भी आप देखे होंगे और इस कार्यकाल को भी देख रही है, कितना अंतर पाती हैं उसके बाद प्रियंका चोपड़ा का बयान। देखिए, प्रियंका चोपड़ा के बयान का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगी। और आपने भी पहले का कार्यकाल देखा है, आप तो फील्ड में हैं, और अब का भी कार्यकाल देखिए, ये रात का टाइम है, फिर भी जगमग है सब कुछ, अंधेरा हट चुका है और सुबह हो चुकी है। सुबह हो चुका है। आप बताइए चाची, वो कह रही हैं अखिलेश देखिए, आप यहाँ किसी को चाची नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या बोले बताइए। हम लोग आपको बाबा बना देंगे। है कि नहीं? ना चाची नहीं बोले। नहीं, आप चाची नहीं, आप भाभी बोल के भाभी बोल दे, सबको भाभी बोल सकते हैं। सबको मैं भाभी बोलूंगा, ये सब भाभी है, सबको भाभी मैं बोलूंगा। सवाल फिर करता हूँ, आपसे करता हूँ। आप बताइए, प्रियंका चोपड़ा जो बयान दे रही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? इस सवाल से प्रियंका चोपड़ा कहती हैं 7 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है? सुरक्षित तो है यहाँ पे। अखिलेश यादव जी कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं। नहीं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज एक मजदूर वर्ग से लेके उच्च वर्ग सुरक्षित है और हर महिला निर्भीक तरीके से काम कर रही है। बोल रहा हूँ, अब आ जाइए आप लोग। हाँ, नहीं बिल्कुल, सब लोग कैमरा जरा इधर लाइए भाई। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक एक ही है। प्रियंका चोपड़ा जी कहती हैं राजनीतिक कार्यक्रम में वो नहीं आई थी, यूपी में आई थी एक कार्यक्रम के उद्देश्य से। सवाल यह बनता है, प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि यूपी में 7 बजे के बाद डर लगता है। अखिलेश यादव के कार्यकाल को भी आप देख रही हैं,
योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को भी देख रही हैं, कितना अंतर पाती हैं। वहीं उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, प्रियंका चोपड़ा जी जो कहती हैं वो कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग कह रहे हैं कि यूपी में डर लग रहा है, तो सचमुच प्रियंका चोपड़ा उस कार्यकाल में घूम के टहल के रोडों पे देख चुकी हैं कि हमारी सरकार उस समय उनकी सरकार कैसी थी, सपा गवर्नमेंट तो ठीक है? उनको अभिनेत्री पता है, अभिनेत्री जो भी है। अब यदि वो आ रही हैं हम लोग के रोड पे यूपी सरकार में, योगी सरकार में यदि घूम रही हैं, देखें तो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ डर है, कहाँ निर्भीकता है। 7 साल के बाद वो यूपी में आ रही हैं टहलने। 3 साल से तो वो विदेश में थी, उन्हें कैसे पता? उनकी मेमोरी वहीं पे है जहां अखिलेश जी उन्हें छोड़ अब गए। टहल के देखिए यूपी में उनके जो कहे हुए उनके कथन है वो खुद ही अपने आप को समझेंगे कि हम गलत बोले हैं। मेरे जो स्टेटमेंट है वो खुद समझ जाएंगे कि हम जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका चोपड़ा को अलग करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हम हमेशा तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, अखिलेश यादव की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, महंगाई को लेकर भी उठाए जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए कानून व्यवस्था तो आप ऐसे महिलाएं हैं, नहीं, घर का बोझ भी है, आपको नहीं लगता जो है रसोई में है ना, रसोई ठीक से नहीं चल पा रहा है? तो आप इस चीज को क्यों भूल जा रहे हैं कि कोरोना के बाद अभी विगत इलेक्शन हुआ है विधानसभा में, ऐतिहासिक जीत क्यों हुई है? योगी जी की हुई है। आप इस चीज को ऐसे ही जान रहे हैं क्योंकि महिला तो हर घर में है, घर वही चलाती है। कितनी महंगाई बढ़ी और सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, कितनी प्रबल हुई है, ये आपको खुद ही आंकड़ा बता रहा है, जो ये पार होती गई है और ऐतिहासिक जीत होती गई है। महंगाई को लेकर तमाम तरह के विपक्ष के लोग भी सवाल उठाते हैं और आपके रसोई के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई एक तरफ और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। इन सरकार में हम लोग खुद महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। आज आपको कहीं भी गोरखपुर की सड़क पे निकलना है, हम महिलाएं, मैं अपनी खुद बात कर रही हूँ, स्कूटी लेके कहीं भी निकल सकती हूँ, कोई भी भय, कोई भी डर नहीं है। अभी एक लोगों ने बताया कि रात में 11 बजे तक जो है, रात के 11 क्या, आप रात के 12 बजे आइए तो भी सब लोग टहलते हुए मिलेंगे। 11 बजे लोग टहलते रहते हैं। जिसको डर लग रहा है वसुंधरा में एक बार घुमा दीजिए, डर खत्म हो जाएगा। वसुंधरा से बाहर निकलते ही नहीं? नहीं, वसुंधरा से बाहर भी निकलते हैं। और आप पूरे प्रदेश को देखिए, आपसे बड़ा कौन है? आप तो फील्ड में जा रहे हैं। आप बताइए, आप मेरी बात से सहमति दिखाइए, क्योंकि यही सच है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, हर चीज बेहतर हुआ है। ये योगी सरकार जो है ना, इसने बहुत अच्छा, और आगे भी ऐसी चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक है। एक वसुंधरा की कुछ महिलाएं थीं, प्रियंका चोपड़ा का जो ट्वीट आया था उस पर जो सवाल खड़ा हुआ था, उस सवाल का जवाब दे रही थीं और उनका साफ कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी से सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा है, वो जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिख रहा है। ऐसे में खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव।